गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इतिहास के पाठ 8 मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। बिंदुसार और अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वीरभद्र था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके वीरभद्र की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। इसके बाद उसका शासन चला। फिर इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस राज्य पर कुषाणों का शासन आया। भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां भारत आती रही। मध्य एशिया से कुषाण नामक की टोलियां आई। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश के कश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के डालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। इसके बाद कुषाण राजाओं के बाद भारत में कनिष्क राजाओं ने शासन किया। कनिष्क राजाओं का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर के पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद की कश्मीर में आयोजना की गई। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। श्रीनगर के समीप कामपुर नामक गांव भी कनिष्कपुर को होना चाहिए। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ। उसने बुद्धचरित और वज्रसूची ग्रंथ लिखे। कनिष्क के बाद भारत में गुप्त राजवंशों का शासन हुआ। तीसरी शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में थी। गुप्त राजवंश सत्ता का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्तों के राज्य का विस्तार हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को पराजित करके इस राज्य का और अधिक विस्तार किया। बाद में गुप्त वंश पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त का बेटा था, गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर तक बढ़ाया। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश को जीत करके गुप्त का साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राज्य के वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ कराया। इस तरह दक्षिण के बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध बना लिए। दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। गुप्त वंश के बाद भारत के इतिहास में वर्धन राजवंश की स्थापना हुआ। उसका प्रभाव जब गुप्त वंश का कम होने लगा तो दूसरे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसमें एक वर्धन राज्य था। दिल्ली के निकट थानेसर नामक स्थान पर प्रभाकर वर्धन नाम का राजा राज्य करता था। उसने वर्धन साम्राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन उसका बेटा था। हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वर्धन साम्राज्य बहुत सीमा नेपाल, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में असम, पश्चिम में गुजरात तक फैला। हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजकवि बाणभट्ट था। उसने हर्षचरित लिखा। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लेख भी लिखा। हर्षवर्धन के काल में युवान संघ जो था वह भारत आया। उसने भारत के विभिन्न ऐतिहासिक के बारे में उसने लिखा। इसके बाद भारत में पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएँ आई। पूर्वोत्तर भारत के मध्य प्रदेश की उलूपी राजकन्या का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। यह कथा महाभारत में उल्लेखित है। चौथी शताब्दी में कामरूप राज्य का उदय हुआ। पुष्यवर्धन कामरूप राज्य का संस्थापक था। इसका उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभ लेख में मिलता है। कामरूप राजाओं के अनेक उकेरे हुए लेख पाए जाते हैं। महाभारत और रामायण महाकाव्यों में कामरूप प्रागज्योतिष नाम से उदय हुआ। प्रागज्योतिषपुर उस राज्य की राजधानी थी। प्रागज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान असम राज्य के गुवाहाटी राज्य से है। प्रागज्योतिषपुर से तात्पर्य वर्तमान के असम राज्य के गुवाहाटीपुर शहर से है।
पेरिलप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में इसका उल्लेख किरहादिया अर्थात किरात लोगों के प्रदेश के रूप में किया गया है। कामरूज का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, भूटान, बंगाल के कुछ क्षेत्रों, बिहार के कुछ हिस्सों में हुआ था। इस तरह हम देखते हैं मौर्योत्तर कालखंड में उत्तर भारत और वहाँ की विभिन्न राजसत्ताओं का परिचय हमने इस तरह प्राप्त किया। साथ ही हमने देखा कि उस समय पूर्वोत्तर भारत में क्या परिस्थिति थी और आगे चल कर के फिर हम समकालीन दक्षिण भारत की राजसत्ताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ को 1-2 बार पढ़ लो। इस पाठ से छोटे छोटे प्रश्न बना करके उसे व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करो, उसे व्हाट्सएप पर भेजो और स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर हम सब अगले पाठ में अध्ययन, अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।